नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। अब वक्त है आज के शब्दबाण का। राजस्थान के बाड़मेर पहुंचे पीएम मोदी ने गहलोत सरकार के करप्शन की बात की, दंगों की याद दिलाई, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाया और राजस्थान में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए तमाम काम किए, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार उनके काम में रोड़े अटका रही है, करप्शन कर रही है, केंद्र से मिलने वाले पैसे में कमीशन खोरी चल रही है। ऐसी सरकार को राजस्थान में दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। पूरा देश आज भाई दूज का त्योहार मना रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं राजस्थान की अपनी बहनों के बीच आया हूं। माताएं, बहनें, ये आपका भाई आज भाई दूज को कह रहा है। मेरा मिशन बहनों को समस्या से निजात दिलाने का है। अभी तक राजस्थान में लगभग 50 लाख घरों को पाइप से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा चुकी है। लेकिन साथियों, मुझे इस बात की भी तकलीफ है कि कांग्रेस सरकार ने यहां इस योजना को भी लूट लिया। पता नहीं ये पंजा कहां कहां जाकर के लूट करता है। ये पंजे की आदत हो गई है, कहीं पर भी हाथ मारो। मैं दिल्ली से जल जीवन मिशन का पैसा भेजता हूं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग आदतन मजबूर उसमें भी कमीशन खा जाते हैं। वो पानी जैसे पुण्य के काम में भी पैसे कमाने का कारोबार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर की पब्लिक मीटिंग से एक भविष्यवाणी की। मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की हालत पतली है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सफाई करनी है। पूरे राजस्थान ने ऐलान कर दिया है, गहलोत जी कोनी मले वोट जी। एमपी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का डिब्बा गुल है। अब राजस्थान की बारी है। कांग्रेस साफ हो जाएगी ना? पोलिंग बूथ में साफ होगी कि नहीं होगी? अगर साफ करने का मजा तो तब आता है जब पोलिंग बूथ में साफ करें। हमारी माताएं बहनें दिवाली में जब घर की सफाई करती है ना, तो कमरे ऊपर ऊपर से सफाई नहीं करती है, कोने कोने में जाकर के सफाई कर देती है। वैसी सफाई होनी चाहिए। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी नेताओं का फोकस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर रहा। प्रियंका गांधी ने नाम लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला किया, सिंधिया फैमिली को विश्वासघाती कहा और प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी चुनाव में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ काम किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद छोटा है लेकिन अहंकार बड़ा है। प्रियंका ने कहा कि सिंधिया ने कांग्रेस से विश्वासघात किया और धोखा देने के लिए अपने परिवार की परंपरा निभाई। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है, क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं।
लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए, आप ही के साथ धोखा हुआ है। एमपी के दतिया से मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इसलिए प्रियंका ने बीजेपी नेताओं के बारे में बात शुरू की। शुरुआत नरोत्तम मिश्रा से की गई, इसके बाद शिवराज को अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर और मोदी को तेरे नाम फिल्म के सलमान खान जैसे बता दिया। इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ के आपके गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए। काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं, कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। आपके पास कपड़े लत्ते नहीं हैं, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। आगे चलिए, विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी, एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने ना लगे। ये है हालात। प्रियंका गांधी बीजेपी के नेताओं पर पर्सनल अटैक कर रही थी तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। खड़गे ने कहा कि बीजेपी चुनाव के वक्त झूठे वादे कर रही है। बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि उसने 18 साल में लोगों के लिए क्या किया। खड़गे ने कहा कि 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने सरकार ने माफिया को संरक्षण और घोटालों के सिवाय कोई काम नहीं किया, इसलिए अब बीजेपी की विदाई जरूरी। 18 साल में तुम क्या किया? व्यापम घोटाला किया है, नहीं? सही है, व्यापम घोटाला किया। और क्या किया कि जो पर्चे लिखते हैं बच्चे एग्जामिनेशन के, वो लीक कर दिए नहीं। तो ये जो है उनकी देन है। और ये बीजेपी सरकार तो कहती है कि हम जो इस देश में सुख और समृद्धि लाएंगे, सबका विकास होगा। सबका क्या है, एक है ना कहना, सबका विकास क्या है? सबका साथ, सबका विकास, गरीबों का सत्यानाश। यही किया ना।
कांग्रेस के नेताओं को जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने। योगी ने कहा कि कांग्रेस 70 साल तक सिर्फ तुष्टीकरण में लगी रही, गरीबी के नाम पर गरीबों को ठगती रही, इसलिए अब इस बोझ को और ढोने की जरूरत नहीं। जब से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके आज देश के विकसित राज्यों की श्रृंखला में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस को जाति के नाम पर बांटती थी, समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती थी, वोट बैंक की राजनीति करती थी, और जब सरकार से देने की बात आती थी तो इनके नेता कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार तो मुसलमानों का है। यही तो कहते थे इनके लोग, तो यही कहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, अन्नदाता किसानों का है, नौजवानों का है, हमारी बहनें और माताओं का है। ये बात कांग्रेस के नेता कभी नहीं कहते थे, क्योंकि विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। अमित शाह ने अपनी रैलियों में राम मंदिर, लव जिहाद और करप्शन का मुद्दा उठाया। भूपेश बघेल को कांग्रेस का प्रीपेड सीएम बताकर इस एटीएम को बंद करने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर भोलेनाथ की महिमा को घर घर पहुंचाया, और भूपेश बघेल ने महादेव के नाम पर सट्टे का खेल घर घर पहुंचाया। मोदी जी ने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भेजा, और जहां पर चंद्रयान उतरा उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखकर महादेव का सम्मान किया। और इन्होंने क्या करा? सट्टे की ऐप का नाम महादेव रख दिया। अरे भूपेश काका, महादेव का अपमान क्यों रख देते हो? भूपेश ऐप रख देते, आप महादेव ऐप क्यों रखे? अब स्थिति ऐसी होती है, कोई महादेव का स्मरण भी करता है, आसपास में महादेव महादेव बोलता है, तो उनके पसीने छूट जाते हैं कि क्या हो गया, कौन आया, महादेव महादेव कर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया।